HIIT ट्रेनिंग या हिट ट्रेनिंग एक ऐसा मेथड जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग यूज करते हैं और खासकर फैट लॉस करने के लिए, कैलोरीज ज्यादा बर्न करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में HIIT मेथड है क्या, वो हर जगह नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि एरोबिक्स करा रहे हैं और कोई कह रहा है कि जंपिंग जैक्स कर रहे हैं, हाई नीज कर रहे हैं, तो यही HIIT है, यही हिट ट्रेनिंग है। तो ऐसा नहीं है। HIIT एक्चुअल में क्या है, उसके कितने बेनिफिट्स हैं और HIIT कौन से मेथड्स नहीं हैं, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। की पहुंचे कई साल पहले एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर टबाटा। इन्होंने और इनकी टीम ने सोचा कि हमारे एथलीट्स बहुत देर तक वर्कआउट करते हैं और बहुत उसमें टाइम लगता है, तो कोई ऐसा मेथड बनाया जाए, कुछ ऐसा इन्वेंट किया जाए कि जिससे उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ज्यादा इंप्रूव हो और टाइम भी बहुत कम हो। तो वो उनकी टीम और डॉक्टर टबाटा उस पर रिसर्च करते गए और एक ऐसा मेथड डेवलप किया, फाउंड किया, जिसमें उनको वर्कआउट करना था सिर्फ 4 to 6 मिनट्स, लेकिन उसके इफेक्ट क्या हो रहा था कि जो वो 50 मिनट्स वर्कआउट करते थे, 1 आवर वर्कआउट करते थे, उसके बराबर था। सो इट वॉज अ ह्यूज डिस्कवरी। उस मेथड में एक्चुअल था क्या, कि जिसका नाम था टबाटा मेथड और बाद में जाके इसको HIIT ट्रेनिंग कहा गया। तो टबाटा मेथड में यह था कि वो साइकिल कर रहे थे और उसमें 20 सेकंड्स अपनी मैक्स स्पीड पर साइकिलिंग करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैक्स स्पीड क्या है कि इतनी स्पीड कि जिसमें आपको लग रहा हो कि मैं इससे ज्यादा मजीद स्पीड नहीं लगा सकता। तो 20 सेकंड्स मैक्स एफर्ट, मैक्स स्पीड एंड देन 10 सेकंड्स रेस्ट। इसी तरह से 8 टाइम्स यानी 8 इंटरवल्स, 20 सेकंड वर्क एंड 10 सेकंड रेस्ट, देन 20 सेकंड वर्क, देन 10 सेकंड्स रेस्ट। इसमें बहुत ज्यादा एक तो एफर्ट लगानी पड़ती है और उसके बाद कंडीशन ऐसी होती है कि उठा नहीं जा रहा होता, बहुत ज्यादा थकन हो जाती है। लेकिन उसका इफेक्ट जो उन्होंने उससे फाउंड किया वो ये था कि वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल था उनके एथलीट्स के लिए, उनकी एंड्योरेंस के लिए, उनके स्टेमिना के लिए, उनके हार्मोन्स के लिए। एंड उन्होंने उसी में ये डिस्कवर किया कि फैट लॉस के लिए भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसका एक रीजन ये भी था कि जो टबाटा करने के बाद जो कई घंटे थे, तो उसमें कैलोरीज बर्न होती रहीं। जैसे कि अगर हम कार्डियो कर रहे होते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल पेस पे एरोबिक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें आप जब तक वर्कआउट कर रहे हैं बस उसी टाइम तक कैलोरीज बर्न हो रही हैं। लेकिन उन्होंने ये डिस्कवर किया कि इसके बाद एक पोस्ट अफेक्ट हो रहा है, एक आफ्टर बर्न अफेक्ट हो रहा है। वो ये कि जब वो एक्सरसाइज करके बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो कैलोरीज बर्न होना शुरू होती हैं वो कई घंटों तक होती रहती हैं। तो ये है एक्चुअल मेथड HIIT ट्रेनिंग का, कि जिसमें एक्चुअल में कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है। वो आप चाहें तो जंपिंग जैक्स करके करें, वो आप चाहें हाई नीज करके करें, वो आप चाहें स्प्रिंटिंग करके करें, कोई भी एक मेथड जिसमें बहुत ज्यादा आप एफर्ट लगा सके, अपनी मैक्स स्पीड लगा सकें और फिर उसके बाद रेस्ट। तो ये है एक्चुअल में HIIT जो डॉक्टर टबाटा ने डिस्कस किया। अब प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग सिर्फ जंपिंग जैक्स करते हैं, कुछ लोग सिर्फ हाई नीज करते हैं, कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबर करते हैं, या कोई नॉर्मल एक्सरसाइजेस के जिस हार्ट बीट पे वो कर रहे हैं तो वो एरोबिक्स कहलाएगी और उसी को वो HIIT ट्रेनिंग कह देते हैं। और फिर उस वजह से वो इफेक्ट्स उनको नहीं मिलते जो एक्चुअल में HIIT वर्कआउट के होते हैं। तो वो समझते हैं कि HIIT वर्कआउट शायद खराब है, लेकिन एक्चुअल में वो एक्चुअल जो रियल HIIT था वो ट्रेनिंग उन्होंने कभी की ही नहीं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल HIIT एंड द सो कॉल्ड HIIT। लेकिन याद रखें कि HIIT के जितने बेनिफिट्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और वो ये है नर्वस सिस्टम एग्जॉस्शन। यानी आपके नर्वस सिस्टम को ज्यादा स्ट्रेस मिल जाएगा, तो इसीलिए जरूरी है कि बहुत ज्यादा या रेगुलर HIIT ना किया जाए, बल्कि हर कोई अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंगली ही HIIT वर्कआउट्स करे।